इस सेशन के अंदर हम स्टाइल्स, फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे करना ही है कि जो टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर ली है, आपने पिछली मेरी वीडियोस में देखा था, मुझे उन तमाम फॉर्मेटिंग को खत्म करना है और इसे एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं पूरे टेक्स्ट को इरेज करूं और फिर मैं नया टेक्स्ट टाइप करूं, या मैं बारी बारी इनको सिलेक्ट करके इस पे जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, लाइक बोल्ड इटैलिक अप्लाई किया हुआ, इस पे टेक्स्ट पे कोई शेड्स अप्लाई किए, वो सब चीजें मैं खत्म करूं बारी बारी, राइट? तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2013 में होम के टैब के अंदर हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्लियर फॉर्मेटिंग। सो मैंने जस्ट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के इस टूल पे क्लिक किया। आप देखें तमाम टेक्स्ट हमारे क्लियर हो गए और हमारा टेक्स्ट दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ओरिजिनल शक्ल में आ गया, जहां से मैं अपने टेक्स्ट को नए कलर्स, नए स्टाइल्स, नई फॉर्मेटिंग टिप्स जो है वो उस पर अप्लाई कर सकता हूं। अब मुझे करना यह है कि सिस्टम में दिए हुए कुछ बने बनाए स्टाइल्स में से किसी स्टाइल को चूज करना है। वो स्टाइल एक्चुअली पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक ऐसा पैराग्राफ या ऐसा स्टाइल अप्लाई करना है जिसमें लाइनों के दरमियान कोई स्पेस ना हो। लाइक मुझे हेडिंग 1 वाला स्टाइल अप्लाई करना है, हेडिंग 2 वाला स्टाइल अप्लाई करना है, टाइटल स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, सब टाइटल्स देने हैं, राइट? तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टाइटल स्टाइल हमेशा हेडिंग के लिए होगा, ना कि पैराग्राफ के लिए होगा। आप सब टाइटल देंगे तो ऑफकोर्स जो मेन हेडिंग है उसका सब टाइटल बनाने के लिए आप यूज करेंगे, राइट? तो ये डिफरेंट बने बनाए कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप अपने टैक्स के ऊपर इनमें से कोई खास फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप उस पर क्लिक कर दें, वो फॉर्मेटिंग उस टैक्स के ऊपर, यानी आपके पैराग्राफ या जो भी अगर आपका मेन हेडिंग है, सेंटर हेडिंग है, तो उस पर अप्लाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे इस डेस्कटॉप को मेन हेडिंग बनाना है, सो मैंने जस्ट जाकर यहाँ पर हेडिंग 1 पे बटन पे क्लिक कर दिया। आप देखें ये साइज में जो है वो इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज है। और अगर मजीद आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, लाइक बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये जो फॉर्मेटिंग आ रही है वो ठीक नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स उस पर मजीद काम कर सकते हैं। और अगर इस फॉर्मेटिंग को आप वन गो में खत्म करना चाहते हैं तो आपने सिंपली नॉर्मल के बटन पर क्लिक कर दिया। आप देखें दोबारा से अपनी असल शक्ल में आ गया। समटाइम हमें किसी टेक्स्ट को सर्च करना होता है और इसकी हमें बड़ी इंपॉर्टेंस ज़रूरत होती है कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया है और उस पैराग्राफ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और आप चाहते हैं कि उस स्पेलिंग मिस्टेक को आप जल्दी से चेक कर लें। तो एक तरीका तो फाइंड की कमांड है। आपने जस्ट फाइंड के बटन पर क्लिक किया, इसने एक नेविगेशन बार ओपन कर दिया और जो आपसे पूछता है कि बताइए क्या टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं। लेट अज्यूम करें कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट सर्च करना है प्रोसेसिंग। सो मैंने लिखा प्रोसेसिंग और जैसे ही मैंने प्रोसेसिंग लिखा, आप देखें माइक्रोसॉफ्ट 2013 इतना सेंसिबल है कि उसने पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी उसे वर्ड मिल रहे हैं उन वर्ड्स को ये हाईलाइट कर रहा है। और अगर आप इस नेविगेशन विंडो को देखें तो ये आपको गाइड भी कर रहा है कि 2 रिजल्ट्स फाउंड, और रिजल्ट जो है वो कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में बता रहा है। क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ है और उसमें टेक्स्ट बहुत आसानी से मिल गया, इसलिए वो हाईलाइट भी कर रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन रियल सिनेरियोस इस तरह से नहीं होते। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक वर्ड एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई वर्ड पेज नंबर 1 पर है, सेम वर्ड पेज नंबर 3 पर है, सेम वर्ड पेज नंबर 10 पर है। तो यहाँ आपको नेविगेशन के इस विंडो से अंदाजा हो सकता है कि ये वर्ड कितनी दफा इस्तेमाल हो रहा है और किस पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सो अगर आप इन वर्ड्स के दरमियान नेविगेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन से रिलेटेड 2 बटन हैं। जस्ट क्लिक करते हैं, आप फर्स्ट एंड नेक्स्ट वर्ड्स के दरमियान जो है वो नेविगेट भी कर सकते हैं, सिस्टम आपको हाईलाइट भी कर सकता है। रिजल्ट के दरमियान आप नेविगेट कर रहे हैं, सपोज करें कि अगर आप पेजेस आपके पास होते और आप पेजेस के दरमियान नेविगेशन करते तो आपको यहाँ पर सिचुएशन नजर आती। डिफरेंट हेडिंग्स अगर आपने बनाई होती तो उन हेडिंग्स के दरमियान अगर आप टेक्स्ट को नेविगेट करते तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आता। अब वर्ड को फाइंड करने के बाद अगर आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं, फाइन आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप उस वर्ड को मैनुअली मिटाकर उसकी जगह कोई नया वर्ड लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपका कर्सर अवेलेबल है, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसे इरेज करें और उसकी जगह जो भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन सपोज करें कि अगर किसी वर्ड की टाइपिंग के दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पूरे डॉक्यूमेंट में सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही है और आप ये चाहते हैं कि उस मिस्टेक्स को वन गो के अंदर आप करेक्ट कर लें, तो मेरा सजेशन होगा आप फाइंड के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक किया, आप देखें फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आपके पास ओपन हो गई। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो फाइंड वाला ऑप्शन भी नजर आ रहा है और उसी के बराबर में एक टैब और है रिप्लेस का। रिप्लेस ऑफ कोर्स पहला सवाल आपसे करता है कि फाइंड व्हाट, ढूंढना क्या है। डेफिनेटली जब आप किसी चीज को रिप्लेस करोगे तो ऑफ कोर्स उसको किस चीज को रिप्लेस करना चाहते हो, है ना? तो पहला सवाल तो वही करेगा। तो फाइंड व्हाट इसने पहला सवाल यही किया कि आपको क्या टेक्स्ट सर्च करना है। सो मैंने इसे कहा कि प्रोसेसिंग को वो सर्च करे और इसकी जगह क्या लिख दे। फॉर एग्जाम्पल उसकी जगह पर लिख दे, लेट अज्यूम करें आउटपुट।
राइट। और अब देखें यहाँ पर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर वन, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड को सेलेक्ट करेगा, और अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं रिप्लेस के बटन पर क्लिक करूंगा और इस वर्ड को वो जो है वो चेंज करके आउटपुट कर देगा। लेट लाइक मैं क्लिक कर रहा हूँ रिप्लेस, आप देखें इसने इसे आउटपुट कर दिया। दूसरे वर्ड को अगर चेंज करना है सो मैंने अगेन इस रिप्लेस के बटन पर क्लिक किया और ये वर्ड भी चेंज हो गया, और इसने कह दिया कि वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। चूंकि दो ही इसके पास प्रोसेसिंग थे, उन दोनों को इसने आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। समटाइम ऐसा होता है कि वर्ड को वन गो के अंदर चेंज करना है, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई सेम मिस्टेक्स है या सेम वर्ड इसको चेंज करना है। लेट अज्यूम करें अब की बार मैं कहता हूं कि डेस्कटॉप को ढूंढे और उसकी जगह पर प्रोसेसिंग टाइप कर दे, और मुझे ये करना है कि पूरे डॉक्यूमेंट जितनी भी जगह पर उसे डेस्कटॉप मिले उन तमाम को वो कन्वर्ट कर दे प्रोसेसिंग के अंदर। तो मैंने डायरेक्टली रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर दिया। लाइक एक ही बटन पे क्लिक करने से आपके पास तमाम की चेंजिंग्स आ गई। इसने कहा ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स। ओके कर दिया, तमाम चेंजिंग्स वन गो के अंदर हमारे पास अप्लाई हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब है कि सेलेक्टिव ऑप्शन को चेंज करना है और कुछ को नहीं करना है। चलें जी, अब की बार मैं ऐसे कहता हूं कि प्रोसेसिंग को ढूंढे और उसकी जगह लेट सपोज करें आउटपुट लिख दे, लेकिन ये आउटपुट मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे और लास्ट वाले पे चाहिए। सो सबसे पहले तो मैंने इसे कहा रिप्लेस, इसने मुझे हाईलाइट किया क्या इसे मुझे रिप्लेस करना है, नहीं करना है। तो मैंने फाइंड नेक्स्ट कर दिया कि दूसरे को ढूंढो। इसने कहा कि ऐसे चेंज करना है, जी हाँ इसे चेंज करना है। सो मैंने रिप्लेस किया। मैं रिप्लेस ऑल नहीं कर सकता बिकॉज के मुझे सारे वर्ड चेंज नहीं करने। अब इसने नेक्स्ट वर्ड हाईलाइट किया, क्या इसे चेंज करना है, बिल्कुल करना है, रिप्लेस कर दिया। इसे करना है, नहीं करना चाहते हम। सो मैंने फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट टेक्स्ट को इसे सेलेक्ट कर लिया, हम इस टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हैं। सो मैंने रिप्लेस के बटन पर क्लिक कर दिया और चूंकि ये साइकिल कंप्लीट हो गया इसलिए इसने कहा कि वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो फाइंड एंड रिप्लेस एक बड़ी पावरफुल कमांड है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट के दरमियान सर्च कर सकते हैं और फिर डेफिनेटली जो एक्शन आप लेना चाहते हैं वो आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को सर्च करने के बाद उसकी जगह पर कोई नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, लाइक रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर रिप्लेस की कमांड को यूज कर सकते हैं। रिप्लेस के ऑप्शन में हमारे पास गो टू का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक अगर आपके पास डिफरेंट पेजेस है और आप अपने पेजेस के दरमियान, डिफरेंट सेक्शंस के दरमियान, डिफरेंट लाइंस के दरमियान मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस कैटेगरी को चूज करेंगे। और यहाँ पर जैसे इस वक्त मुझसे कह रहा है पेज की कैटेगरी मैंने चूज की हुई है, तो मुझसे कहता है इंटर अ पेज नंबर, मैं जो भी पेज नंबर दूंगा उस पेज पर ये मुझे ले जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त एक ही पेज है, इसलिए मैं पेज के दरमियान नेविगेट नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता मैं लाइनों के दरमियान जरूर नेविगेशन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइन नंबर डाला, लेट अज्यूम करें मुझे लाइन नंबर 1 पे जाना है, मैंने 1 लिखा, गो टू के बटन पर क्लिक किया। आप देखें कर्सर मेरा लाइन नंबर 1 पर आ गया है और मैं यहाँ पर देख भी सकता हूँ। सिंपली अगर मुझे लाइन नंबर 4 पे जाना है, लेट अज्यूम मैंने लाइन नंबर 4 लिखा, गो टू के बटन पर क्लिक किया और मेरा कर्सर लाइन नंबर 4 पे मुझे ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लाइन नंबर 9 पे जाना है, सो मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 9 लिखा, गो टू के बटन पे क्लिक किया। आप देखें कर्सर मेरा लाइन नंबर 9 पर मुझे नजर आ रहा है। तो टेक्स्ट को फाइंड करना, रिप्लेस करना और किसी भी पेज के दरमियान नेविगेशन करना है, क्विकली आप जाना चाहते हैं और अगर आप किसी लाइनों के दरमियान मूव करना चाहते हैं तो ये कमांड आपकी बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करेगी।